हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब रोनो मंत्री। आज हम देखने जाएंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे वैसे कंप्लीट हो चुके थे 11.2 एक्सरसाइज के हैं। अब हम इसकी कुछ आगे जो थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करती हुई कुछ थ्योरम्स हैं जिनका यूज हमें 11 एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए पड़ेगी। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास थ्योरम आ रही है 11.3। तो थ्योरम 11.3 स्टेटमेंट आप लोग खुद देखें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle। वापस से देखें क्या दे रखा है। सबसे पहले ट्रायंगल ABC है, तो मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। ट्रायंगल ABC, यहाँ पे क्या है, अपने पास कोई लाइन है जो क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है AD, वो है एंगल 1 और 2 को बाइसेक्ट कर रही है। फिर यहाँ से क्या होता है कि अपन को ये बताना है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, यानी कि इसको इंटरनल बाइसेक्ट करने वाला एंगल को जो लाइन कौन बाइसेक्ट कर रही है, AD, वो क्या है, डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स, इसकी साइड्स BD और DC को डिवाइड करती हैं। किसमें? डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स internally in the ratio of the sides containing the angle, जो दूसरी साइड से AB और AC के रेशियो के इक्वल। तो इसमें दे क्या रखा है, पहले तो देखें, गिवन है ट्रायंगल ABC और एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है, और 2 प्रूव हमें बताना है। अपनी थ्योरम यही है मेन की BD अपॉन DC इक्वल होगी AB अपॉन AC की, ये चीज हमें बतानी है, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए क्या है, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बाय कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से क्या करते हैं अपन, इस लाइन को कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये लाइन में थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी, बी पॉइंट, ये हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करना है कि जो AD लाइन है उसके पैरेलल ICE लाइन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन AD पैरेलल CE, ठीक है ना। अब पैरेलल ड्रॉ करी है तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा हमारे पास 3 और यहाँ बनेगा 4। तो प्रूफ देखें, दोनों लाइन कैसी पैरेलल है, तो AD पैरेलल CE कौन से ट्रायंगल में है, ये ABCE देखें, इन ट्रायंगल BCE। तो क्या होगा हमारे पास AD पैरेलल CE, ठीक है। BCE ट्रायंगल में AD पैरेलल CE आ चुकी है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग चुकी है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, BD और DC का रेशियो इक्वल होगा BA और AE के, यानी कि AB अपॉन AE के, ठीक है। अब क्या है, ये हो गई इक्वेशन 1। अगर अपने पास 1 और 2 तो इक्वल है, तो यहाँ पे Z से बन रहा है एंगल 2 और 3 इक्वल होंगे, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। दूसरी चीज, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि लाइन कैसी है, पैरेलल, और सेम साइड में बनते हैं एंगल्स। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं, एंगल 1 इक्वल एंगल 4, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो गया, अपने पास 2 और 3 इक्वल हो गए, ये 1 और 4 इक्वल हो गए, अल्टरनेट से 2 और 3 इक्वल हो गए, 1 और 2 ऑलरेडी इक्वल थे। इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 4 भी इक्वल होंगे। तो हेंस
एंगल 3 इक्वल एंगल 4। अगर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 के सामने वाली लाइन AE और 4 के सामने वाली लाइन AC, तो AE और AC कैसे इक्वल, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में। पुट वैल्यू ऑफ AE इन 1, तो BD अपॉन DC इक्वल होगा AB अपॉन AC के। ठीक है, तो ये तो हमें लाना था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी एक नॉर्मल थ्योरम की। इसके बाद में आती है इसी की जस्ट अपोजिट इसकी कन्वर्ज थ्योरम। ठीक है, तो उसको देखते हैं। अब आ रही है अपने पास थ्योरम नंबर 11.4। इसमें भी देखें डायग्राम मुझे वही कंडीशन बनेगी। A B C D और ये E हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि भाई a line, if a line is drawn through the vertex of a triangle, किसी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करी गई है such that it divides its opposite side in the same ratio, इससे कि वो क्या करती है कि अपोजिट साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC और उसमें क्या है BD अपॉन DC इक्वल है AB अपॉन AC के। ठीक है ना, BD अपॉन DC इक्वल है AB अपॉन AC के। और लाना है हमें टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहे हैं 1 और 2 इक्वल लाने हैं, ये 3 और 4 इक्वल है। ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन तो हमने वो भी करना होगा, कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन इस बार इस तरीके से करेंगे कि भाई AC और AE इक्वल हो। ड्रॉ AE सच दैट AC इक्वल AE। ठीक है, AC और AE इक्वल हो गए, तो प्रूफ AC और AE इक्वल, इसका मतलब एंगल 3 और 4 कैसे होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। एंगल 3 और 4 कैसे होंगे हमारे पास, इक्वल। तो AC इक्वल AE इन ट्राइंगल CE के, तो क्या होगा, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो गए। अब एंगल 3 इक्वल एंगल 4 आ रहे हैं, तो यहाँ पे AC के सामने वाली लाइन 4 है, तो यहाँ एंगल 4 है, और AE के सामने वाला एंगल 3 है, तो इसलिए 3 लिख दिया। 4 और 3 इक्वल आ चुके हैं यहाँ, 4 और 3 इक्वल है। और दूसरी चीज अपन को पता है कि BD अपॉन DC, देखते लिख दें इन ट्राइंगल ABCE, BD अपॉन DC इक्वल है AB अपॉन AC के, और AC किसके इक्वल है, AE के, तो BD अपॉन DC इक्वल होगा AB अपॉन AE के। ठीक है, AB अपॉन AE के इक्वल आ गया है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्ज थ्योरम लगा देते हैं अपन, तो बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, क्या हो रहा है, BD अपॉन DC और BA अपॉन AE का रेशियो इक्वल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD और CE पैरेलल, तो AD पैरेलल CE, दोनों लाइंस पैरेलल आ चुकी है। इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास एंगल 2 और 3 इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और 2 एंगल 2 इक्वल एंगल 3 हो गया। 4 और 3 ऑलरेडी अपने पास इक्वल है, 2 और 3 अपन ने बता दिया, और कोरेस्पोंडिंग एंगल से 1 और 4 भी तो इक्वल होंगे, तो यहाँ पे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कोरेस्पोंडिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी लग गई, तो 1 और 4 भी इक्वल आ गए, एंगल 1 इक्वल टू 4 कोरेस्पोंडिंग
हाँ 1 और 4 इक्वल आ गया, इसका मतलब 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, और 3 और 4 आपस में ऑलरेडी इक्वल है, तो 1 और 2 भी क्या होंगे इक्वल, हैंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो देखें दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था। ये फर्स्ट क्वेश्चन में यानी फर्स्ट थ्योरम में क्या दे रखा है हमें, एंगल 1 और 2 इक्वल है, लाने थे BD अपॉन DC का रेशो AB अपॉन AC के रेशो के इक्वल। यहाँ पे BD और DC का रेशो दे रखा है AB अपॉन AC के, लाना था 1 और 2 इक्वल। दोनों थ्योरम से एक दूसरे की कन्वर्ज है, ठीक है ना। तो ये दोनों थ्योरम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, इनसे कोई इनमें भी आपको कोई इश्यू रह जाए तो वापस से एक बार पूछ लें। आज की क्लास हमारी यही होगा।